नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की वार्षिक पत्रकार समारोह की एक छोटी सी झलक। कोशिश कर रहे हैं कि हम युवाओं को इंस्पायर कर सकें कि जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो हम प्रैक्टिस लाए जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सिस्टम से हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो, वह उस चीज़ को बताने की कोशिश है। और ये एक बहुत अच्छा और पहली बार प्रयास किया जा रहा है और शायद एक सराहनीय कदम है। और मीडिया के दूसरे चैनल के लोग भी इस बात को समझेंगे, इसकी उपयोगिता को समझेंगे, ताकि आने वाले मीडिया में ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को व्यवहारिक और जमीन को उतारा जा सकने वाला प्रयास सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए मीडिया के लोगों को इंस्पायर करना होगा, उनके सपोर्ट के साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा होना होगा। जिस तरह से जातियों में विभाजित जनता और समाज है और विघटित है और हर चौराहे पर उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसी तरह से मीडिया के लोग भी अलग अलग गुटों में विभाजित हैं। और प्रेस कुमार कुलभूषण ब्यूरो आजमगढ़, लखनऊ दर्पण न्यूज, सत्य प्रकाश मौर्य सह संपादक। जो मुख्य अतिथि है माननीय विश्वनाथ साहब, जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सलाहकार भारतीय संविधान सम्मान समिति राष्ट्रीय संरक्षक आपके बीच मौजूद है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपके बीच में राष्ट्रीय सलाहकार माननीय चरण सिंह उपस्थित हैं, जो भारतीय संविधान सम्मान समिति के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपके बीच में माननीय भारत सिंह, जो हाईकोर्ट में सेक्शन अधिकारी है, सभी मैं उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और वो राष्ट्रीय सलाहकार है भारतीय संविधान सम्मान समिति के। और आपके बीच में पूर्व सचिव एसपी सिंह उत्तर प्रदेश सरकार आपके बीच में मौजूद है, आप कृपया तालियों से स्वागत करें। आपके बीच में माननीय अभिनंदन सिंह, जो राष्ट्रीय उप प्रमुख सचिव है भारतीय संविधान सम्मान समिति, आप उनका भी स्वागत करें। और हमारे बीच में अमित दीक्षित, जो राष्ट्रीय समर्थक है, राष्ट्रीय सलाहकार है और भारतीय संविधान सम्मान समिति के, उनका भी तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में माननीय परमादरणीय बड़ी बहन सुमन जाजू जी उपस्थित है, जो राष्ट्रीय सलाहकार है, वो भी आपके बीच में तालियों से स्वागत करें, जो राष्ट्रीय सलाहकार है। और हमारे बीच अध्यक्ष किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकारियों से या मीडिया से, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी भी प्रकार के लोगों का सम्मान हमारे लखनऊ दर्पण न्यूज माननीय राज्य द्वारा और माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। यह एक सौभाग्य की बात है कि लोग कहते हैं और एक नई बात है, आज से हमारे मंत्री महोदय जी हमारे संरक्षक बन जाएंगे। इस जोरदार कार्यक्रम के लिए बीबीएस न्यूज पावर लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया का भरपूर स्वागत करता है। व्यवस्था की है कि जो लोकतंत्र के रक्षक है, चार स्तंभ होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो सभी लोगों का अपना अपना दायित्व है, सभी लोग अपने आप में बहुत ही मजबूत है, कोई किसी से कम नहीं, चारों स्तंभों में कोई किसी से कम नहीं है, बल्कि हमारी समझ से चौथा स्तंभ तो सबसे ऊपर मजबूत है, इसलिए कि वो सबकी जो है कमियों को उजागर कर सकता है, उसके साहस है, उसके हिम्मत है, पावर है, सबकी कमियों को उजागर कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा दायित्व है लोकतंत्र को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए आप लोगों का, क्योंकि बाकी सभी लोग। अभी आपने मंत्री जी की सुना कि चार स्तंभ, उसमें पत्रकारों का दायित्व सबसे बड़ा, ये स्वयं मंत्री जी ने उसे एड्रेस किया। यह व्यवहारिक एड्रेस प्रशासन और सत्ता के लोग सदैव ध्यान रखें
और पत्रकारिता का सम्मान, चौथे दायित्व की निर्भरता को और उसके कर्तव्य की पूर्णावती के लिए जिम्मेदार हैं। उनका सहयोग अपरिहार्य है और शालीनता और मर्यादा के साथ। उसी मर्यादा पर सब ने अपने अपने विचार रखे, सबकी अपनी मान्यताएं थीं। सब ने ये बताने और समझने और समझाने की कि पत्रकारिता और पत्रकारिता ब्लड बैंक है। वो बैंक जमीन पर काम करने वाले आम पत्रकार भाई हैं। उन आम पत्रकार भाइयों को डराया, धमकाया या अनावश्यक उन्हें टार्चर करने का प्रयास किया जाता तो निश्चित रूप से वो पत्रकारिता के ब्लड बैंक पर हमला है। इसी ब्लड बैंक पर हमला न हो, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें और पत्रकारिता की सौहार्दता में सामाजिक दायित्वों की पूर्णावती को, उसकी समरसता को बनाए रखना, न्याय, सत्य और अहिंसा की व्यवहारिक स्थापना में पत्रकारिता को अपने दायित्व को पूरा करने में सहयोग सुनिश्चित करने के प्रशासनिक कर्तव्यों की पूर्णावती का संकल्प भी प्रशासन और सत्ता का दायित्व होता। इसी बात को इंट्रोड्यूस करते हुए आदरणीय मंत्री जी ने अपने पूरे दायित्व की जिम्मेदारी ली कि जब कभी भी मीडिया के लोगों को कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले आप हमें बताएं और हम आपकी लड़ाई में, आपके सम्मान की लड़ाई में आपके साथ होंगे। यह प्रतिबद्धता एक मान्यता प्रदान मंत्री जी की पूर्व प्रोफाइल को मैडम ने खुद बता ही दिया है। अब इस सम्मान समारोह की पूर्णावती में आपने देखा उस परिदृश्य की छोटी सी झलक। इसी झलक में कुछ संगीत और गीतकार लोग भी थे और ये हैं मिस्टर विशाल यादव। ये पाया जाता है कि हम चाहे किसी भी चैनल से हो या किसी भी मीडिया हाउस से हो, हम पत्रकारों का आज की डेट में जो समाज में वास्तविकता में जो चीज पाई जाती है वो नहीं दिखाई देती। ये सम्मान हम सभी चैनलों का है, सभी पत्रकारों का है जो ग्राउंड जीरो पे जाके काम करते हैं और हमारे गुरु जैसे हर चैनल के संपादक उन सभी लोगों के आशीर्वाद। अभी आपने सुना लखनऊ दर्पण न्यूज़ इंडिया के सह संचालक विशाल यादव जी लखनऊ से। अब एक छोटी सी झलक हमारे मुख्य अतिथियों के स्वागत सम्मान का जब उनके आगमन हुए। आइए देखते हैं हमारे मुख्य अतिथियों के आगमन में लाल जी ने उनकी अगुवाई किया और उनके साथ मैडम भी जो उनकी सहयोगी की भूमिका निभाया। अब आप उस पल से अवगत होंगे जब हमारे सारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है और गंतव्य स्थान पर स्वागत समारोह के अंदर समारोह में भाग लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। आइए माननीय मंत्री जी और उनके साथ उनके सहयोगी। अमित दीक्षित जी उर्फ राम जी का स्वागत करते हुए लाल जी। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे पत्रकारों और महान विभूतियों को मध्य मुझे मिल रहा सम्मान, माननीय मुख्य अतिथि जी को और आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैंने अभी कुछ पंक्तियां अभी लिखी हैं जिनको मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। भगवान बुद्ध की धरा पर हम तो बारंबार शीश नवाएंगे। भगवान बुद्ध की धरा पर हम तो बारंबार शीश नवा रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर हम सब चलते जा रहे। श्री रामचंद्र कह रहे सभी से फिर से सतयुग के दिन आ रहे और भारत बन रहा फिर से सोने की चिड़िया, सब हिंदुस्तान के गुण ही गा रहे। और मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। जिनको न चिंता है किसी भी जय की, न मन में भय है पराजय का, लक्ष्य इनका एक है समाज में सुसंस्कृति बढ़ाने का। इनके गुणों का
सबसे मित्रों, ये चमत्कृत सूर्य है माननीय विश्वनाथ जी, चमत्कृत सूर्य है भारतीय सभ्यता के आकाश का। और जो इस मौके पर मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। भगवान ये सृष्टि तेरी, तुझ में है ध्यान सबका। भगवान ये सृष्टि तेरी, तुझ में है ध्यान सबका। आकाश सबको पूजित, धरती का मान सबका। गौ गंगा माँ सभी की, गीता का ज्ञान सबका। गौ गंगा माँ सभी की, गीता का ज्ञान सबका। है सत्य को समर्पित ये अनुष्ठान सबका। है सत्य को समर्पित ये अनुष्ठान सबका। पत्रकारिता जगत ने किया देश को रोशन। पत्रकारिता जगत ने किया देश को रोशन। है क्रांति दूत आप सभी, बसते हृदय के जन जन। लखनऊ दर्पण न्यूज का बीता एक वर्ष था निराला। हर गांव गली जाकर इतिहास है रच डाला। आपका काम बोलता है हो, आपका काम बोलता है, करते हैं भला सबका। है सत्य को समर्पित ये अनुष्ठान सबका। और अंतिम ये माननीय विश्वनाथ जी ने समाज हित में पिया विष प्याला। और हमारे माननीय विधायक जी नहीं है, उनके लिए ये शब्द है कि माननीय विश्वनाथ जी ने समाज हित में पिया विष प्याला। माननीय विधायक जी का मर्तबा है सबसे आला। लल्लू राम लाल जी का व्यक्तित्व है निराला। और लखनऊ दर्पण न्यूज का तो हर ओर हो बोलबाला। बौद्धमती विमला देवी फूलों से गूंथे माला। आप सबका नूर सदा ही चमके हो। आप सबका नूर सदा ही चमके, करते हैं हित ये सबका। है सत्य को समर्पित ये अनुष्ठान सबका। बीबीएस न्यूज़ पावर के प्रयासों से यदि आप सहमत हैं तो आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। वेलकम टू बीबीएस न्यूज़ पावर अगेन। थैंक यू।